नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। बिहार शिक्षा समाचार में आपको हम दिखाते हैं बिहार की तमाम शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों को, चाहे वह खबर विद्यार्थियों के लिए लेकर हो, शिक्षार्थियों को लेकर हो, शिक्षकों को लेकर हो या युवाओं को लेकर हो, वैकेंसी की खबर हो या नौकरी की खबर हो या शिक्षकों से जुड़ी खबर हो या अन्य खबरें जो स्कूलों से जुड़ी हो, तमाम खबरों को आपके बीच लेकर आते हैं और बताने का सबसे पहले सबसे आगे काम करते हैं। तो आपको सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो निश्चित तौर पर लाइक करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मेहनत का फल होता है, हमें उत्साहित करने में मददगार होता है। तो चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर आज की कि बिहार में अब सरकारी विद्यालय, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या हाई स्कूल हो, सभी विद्यालय में प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को लेकर बिहार कैबिनेट में मंगलवार को मुहर लग चुकी है। यानी कि अब 45,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति अब तय हो गई है। आपको बता दें कि 40,518 पद प्रधान शिक्षक के और 5,334 पद प्रधानाध्यापक के बिहार कैबिनेट की बैठक में पदों को दी गई मंजूरी। बीपीएससी करेगा बहाली। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसको लेकर कहा कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापकों की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी नियुक्ति से राज्य के सरकारी विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल बेहतर होगा। यहाँ की प्रशासनिक और अनुशासनिक व्यवस्था उत्तम हो जाएगी। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की सीधी नियुक्ति पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया गया है। आपको बता दें कि आर्यभट्ट के अधीन होंगे शैक्षणिक केंद्र। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिषद में स्थापित 7 उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र विश्वविद्यालय के अधीन भी बनाने की बात है कैबिनेट में ली गई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रधानाध्यापक को लेकर, तो आपको बता दें कि 150 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के पदों के लिए 150 अंकों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक उत्तर के लिए 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग भी होगी। परीक्षा की अवधि निश्चित तौर पर 2 घंटे ही होगी। राज्य के प्राथमिक विद्यालय में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधानाध्यापक के पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने बीते मंगलवार को दे दी है। इन पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग जल्द उक्त 45,852 पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। कैबिनेट ने कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधान शिक्षक का संवर्ग जिला और प्रधानाध्यापक का संवर्ग प्रमंडल स्तरीय होगा। आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं। अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलेगा 3.5 माह का पारिश्रमिक। आखिर ऐसा क्यों? आपको बता दें कि बिहार के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को गत अप्रैल माह से लेकर 11 जुलाई तक के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होगा। इसलिए कि गत अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक अध्यापन कार्य बंद था। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य गत 12 जुलाई से शुरू हुआ है। इसके मद्देनजर अतिथि शिक्षकों को गत अप्रैल माह से 11 जुलाई तक के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करने के आदेश माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध 4,050 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अतिथि शिक्षकों को प्रति अतिथि शिक्षक प्रति कार्य दिवस 1,000 रुपये की दर से पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था है। आपको बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में गत 12 जुलाई से आगामी दिसंबर माह तक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 135 कार्य दिवस हैं। इसमें 8 विद्यालय रहने का कार्य दिवस है। इस प्रकार अतिथि शिक्षकों के अध्यापन कार्य के लिए 127 कार्य दिवस बनते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी को
निर्देश दिया गया है कि सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों के वास्तविक कार्यदिवसों की गणना अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के बाद ही अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान करें। उल्लेखनीय है कि अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान के लिए 3 सितंबर को 80,35,50,000 रुपये की राशि जारी की गई है। उसमें 77,35,50,000 रुपये की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित पारिश्रमिक मद की है। इसके साथ ही 3 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न वादों में न्यायाधीश में आच्छादित मामलों के तहत किए जाने वाले भुगतान के लिए जारी किए गए हैं। आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं कि राज्यपाल ने बुलाई बैठक, शिक्षा मंत्री भी शामिल होंगे, पाठ्यक्रम में बदलाव का है यह मामला। राज्यपाल फागू चौहान ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों में राजनीतिक शास्त्र सहित अन्य विषयों के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव के मामले में गुरुवार को बैठक बुलाई है। राज्यपाल राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी बैठक में आमंत्रित किए गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में जयप्रकाश विश्वविद्यालय सहित सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के उच्चाधिकारी बुलाए गए हैं। आपको बता दें कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों में राजनीतिक शास्त्र सहित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव के मामले में हस्तक्षेप के लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सोमवार को राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान से मिले थे। दूसरी खबर की ओर अगर लेकर चलते हैं तो ऑडिट की आपत्ति, 2.31 करोड़ रुपए की हानि। शिक्षा विभाग द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के विपत्र पर जीएसटी भुगतान किए जाने पर ऑडिट में आपत्ति जताई है। आपत्ति में कहा गया है कि इससे जुलाई 2017 से जून 2021 तक शिक्षा विभाग को 2.31 करोड़ रुपए की हानि हुई है। ऑडिट महालेखाकार कार्यालय द्वारा कराया गया है। आपत्ति में कहा गया है कि शिक्षा विभाग और उनके सभी निदेशालयों में नियत पारिश्रमिक पर बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से क्रमशः डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय गर्ल, स्टेनोग्राफर एवं मोटर वाहक चालक उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा दोनों सर्विस प्रोवाइडर को उनके सेवारत कर्मियों के लिए प्रतिमाह पारिश्रमिक एवं उस पर सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है। आपत्ति के मुताबिक सर्विस प्रोवाइडरों द्वारा विभाग को निर्गत विपत्र में जुलाई 2017 से कुल विपत्र का 18% जीएसटी भारित किया जा रहा है। दूसरी खबर की ओर अगर हम चर्चा करते हैं तो कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार केसी सिन्हा को मिला। बिहार शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से ऑल इंडिया अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश रॉय मंगलवार को मिले। उन्होंने शिक्षा मंत्री को कोर्ट के आदेश की कॉपियां भी सौंपी है। अगर हम बात कर लें अगली खबर पर तो अगली खबर भी बिल्कुल शिक्षा विभाग से ही निकल कर आई है, यानी कि बालिका छात्रावास निर्माण को 1.44 अरब हुआ है जारी। आपको बता दें कि बालिका छात्रावास निर्माण के लिए काफ़ी पैसे जारी किए गए हैं, यानी कि 1.44 अरब रुपए जारी की गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्च होगी, इसकी स्वीकृति दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि बालिका छात्रावास निर्माण हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को राशि उपलब्ध कराई गई है। अगली बड़ी खबर पर चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि थोड़ी सी यह शिक्षा से जुड़ी तो खबर नहीं है, लेकिन शिक्षकों और छात्रों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब पोस्ट ऑफिस से भी मिलेगा होम लोन। ग्राहक अब डाकघर से भी होम लोन ले सकेंगे। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IBPB ने LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ करार किया है। इस करार से IBPB के 4.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को होम लोन के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। IBPB की देश भर में 650 शाखाएं हैं और इसमें बहुत सारे बैंकिंग पॉइंट भी हैं जहां से ग्राहक होम लोन ले सकते हैं। पोस्टमैन जो है इसमें काफ़ी सहायक बनेंगे
और लोगों को उत्साहित करेंगे कि आप होम लोन ले सकते हैं। अब दूसरी बड़ी खबर शिक्षा विभाग से ही जुड़ी है, लेकिन थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। यानी कि पुलिस ने स्टूडेंट को दौड़ा कर विद्यार्थियों को दौड़ा कर पीटा। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी रन क्षेत्र में तब्दील हुई। मांग को लेकर सैकड़ों स्टूडेंट कर रहे थे प्रदर्शन। यह हमेशा यह देखने के लिए मिलता है कि प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस की लाठियां बरसती है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU मंगलवार को रण क्षेत्र बन गया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। पुलिस की पिटाई से एक स्टूडेंट का हाथ टूट गया, वहीं कई स्टूडेंट घायल हो गए। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज का सेशन बहुत लेट से चल रहा है। इसमें अधिकांश आर्यभट्ट नॉलेज AKU के अंतर्गत संचालित है। सत्र की लेट लतीफ़ी को लेकर स्टूडेंट AKU हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया। स्टूडेंट की मांग थी कि उनका सेशन काफ़ी लेट है, बेहतर होता कि सभी को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन AKU ने इन्हें प्रमोट करने से इनकार कर रहा है, जिसको लेकर छात्रों के द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है। आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अब बिहार में कई ऐसे शिक्षा विभाग में कार्य हो रहे हैं जिसमें प्रधानाध्यापकों की बहाली भी शामिल किया गया है। यानी कि 45,000 से अधिक प्रधानाध्यापक को इसमें कार्य लगाया जाएगा। राज्यपाल 9 को करेंगे सिलेबस की समीक्षा। यानी कि जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों तथा बहुचर्चित चिंतकों और विद्वानों को पाठ्यक्रम से हटाने को लेकर भले ही JP विश्वविद्यालय छपरा का मामला सामने आया हो, पर पटना विश्वविद्यालय समेत अन्य की कई और विश्वविद्यालयों में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई है, देखने को मिला है, जिसको लेकर राज्यपाल समीक्षा करेंगे। यानी कि समीक्षा होगी और जो भी सही होगा वो किया जाएगा। इधर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा बयान आया है कि आधुनिक शिक्षा के हिसाब से खुद को तैयार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि भारत के शिक्षक दुनिया के हर कोने में अपनी छाप छोड़ते हैं, लिहाजा शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक शिक्षा तंत्र के हिसाब से खुद को तैयार करना है और इन संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार नवपरिवर्तन करते रहना होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन के दौरान कई तकनीकों और पहल की डिजिटल माध्यम से शुरुआत करने के बाद संबोधन में यह बात कही। उन्होंने विश्वास जताया कि यह योजना भविष्य के भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने सांकेतिक भाषा शब्दकोश, टॉकिंग बॉक्स, निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल जैसी शिक्षा क्षेत्र में कई पहलों की शुरुआत की तथा कहा कि यह योजनाएं भविष्य के भारत को आकार देने में अपनी अहम भूमिका भी निभाएगी। इधर दूसरी खबर पर हम चर्चा कर लें। DLED का परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED के परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। DLED के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए ऑनलाइन परीक्षा फार्म विलंब शुल्क के साथ 8 से 10 सितंबर तक भरा जाएगा। साथ ही भरे गए परीक्षा फार्म का शुल्क 8 से 16 सितंबर तक जमा किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए डमी एडमिट कार्ड 11 सितंबर को जारी किया जाएगा। डमी एडमिट कार्ड में 17 तक सुधार किया जा सकता है। इस दौरान फाइनल रूप में प्रवेश पत्र जारी होने के बाद प्रवेश पत्र में सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इसी को लेकर एक और जो पहले हम खबर बताए उसमें भी मोदी जी का एक और बयान है कि सरकारी स्कूलों के लिए आगे आए प्राइवेट सेक्टर। इसको लेकर सोशल मीडिया पर पहल शुरू हो गई है। लोग इस पोस्ट को, इस खबर को जो दिल्ली से प्रकाशित किया गया है दौड़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि PM मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पर्व की शुरुआत की गई है और इस पर उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक जो सरकारी स्कूल के लिए आगे आए प्राइवेट सेक्टर। इस पूरी बात हम आपको बताएंगे। नीट का एडमिट कार्ड जारी, पटना में बनाए गए 126 केंद्र। CBSE वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र अब बोर्ड करेगा तैयार। कला उत्सव पहले स्कूल स्तर पर होगा बच्चों का चयन। DLED आज से भरे जाएंगे परीक्षा का फार्म। ज्ञान ही सर्वोत्तम शिक्षा है, संजीव कुमार का कहना है। लर्निंग कम्युनिटी टीचर ऑफ बिहार ने लॉन्च किया मुखपत्र।
तो यह थी आज की खास खबर जो आपको जानना बहुत जरूरी था। आप शिक्षा समाचार से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको शिक्षा समाचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई खबर के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।